छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मटियाडाड़ में आयोजित भैना समाज के नवाखाई सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही भैना समाज सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थल पर जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम के दौरे से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। वहीं नवाखाई सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित करेंगे। आना प्रस्तावित है, जिसमें बहना समाज के नवाखाई महोत्सव में और शासन के अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम से संबंधित है। सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर हम लोग पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पार्किंग को लेकर के, आम जनता को लेकर के और वीआईपी जो हैं उनकी पार्किंग के अलग अलग चिन्हांकित की गई हैं। आसपास में जितने भी रहने वाले घर हैं उन सबकी चेकिंग की गई है, उनके लोगों के नाम नोट किए गए हैं और जो सामान्य हम लोग की सुरक्षा से संबंधित SOP होते हैं वो भी होटल, लॉज, ढाबे उन सब की चेकिंग कर रहे हैं। अभी सघन चेकिंग की जा रही है, लगातार की जा रही है। और जो मंच की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके लिए जो CM सिक्योरिटी से हमारे आए हुए हैं, साथ ही उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं और सारी तैयारियां जो हैं वो सर के आने से पहले हम लोग पूरा कर लेंगे। भाटापारा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में कुल 7 करोड़ 50 लाख की लागत लगी। इस दौरान शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नालंदा परिसर की मांग भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। आज भाटापारा नगर पालिका में 7 करोड़ 50 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं भाटापारा शहर के लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाटापारा शहर हमारे राज्य का सबसे बड़ा नगर पालिका है, एक व्यापारी केंद्र है, धान की सबसे बड़ी मंडी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके अनुरूप भाटापारा का विकास हो। योजनाबद्ध तरीके से हम भाटापारा को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। आज हमने भाटापारा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए विभाग की ओर से 2 करोड़ TMF से देने की घोषणा किए हैं। यहाँ नालंदा परिसर का भी निर्माण हो, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करेंगे और आने वाले समय में भाटापारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। एक बार फिर भाटापारा शहर के सभी लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की और आयुष्मान भारत योजना में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जांच करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर हमने आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया है ये विषय और कलेक्टर SP इनके संज्ञान में भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के भी संज्ञान में है और बाकायदा इसमें पूरी जांच हो रही है। संबंधित जो अधिकारी है उनको उस जगह से उन्होंने हटा दिया है। जांच पूरी होंगी, उसके बाद कार्रवाई होंगी और वाकई में ये दुख का विषय है कि इस तरीके से कृत्य हमारे यहाँ हुआ है और मैं चाहूँगी कि शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नेपा नगर विधायक महोदय आई थी मेरे पास और उन्होंने कुछ निजी हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ तथ्य दिए हैं। उसकी मैंने CMHO से बोला है 3 दिन में जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो बहुत सारे एक्शन इनके अंदर कार्रवाई। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गोरेला थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान को अपनी पत्नी को शराब पिलाने से रोकना भारी पड़ गया। किसान इंद्रजीत ने गोरेला पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी को उनकी सास ससुर शराब पिला रहे थे, जिसके बाद इंद्रजीत ने इसका विरोध किया। इस बात से नाराज होकर सास और ससुर अपनी बेटी को लेकर चले गए। कुछ देर बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी और जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
वहाँ कल रात को गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत घाटापारा से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसके पत्नी को ज़बरदस्ती शराब पिलाया गया है और उसके मना करने पर उसके ससुराल पक्षुदार उसके साथ मारपीट की गई। प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की जा रही है। दुर्ग जिले के नयापारा पंचशील नगर में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पुलिस को मृतक के शरीर पर निशान मिला है। पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव कस्बे में खेत पर परिवार के साथ मौजूद 4 साल की बच्ची गंगा अचानक गायब हो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें और एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस डॉग और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में खोजबीन की। जिसके बाद पुलिस को बच्ची का शव खेत से 1 किलोमीटर दूर गांव के ही तालाब में पड़ा मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई। ये एक अपराध पंजीबद्ध था। इसमें करीब 4 साल की बच्ची थी और लगातार पुलिस में सर्च अभियान कर रही थी। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम और ड्रोन टीम, तमाम टीमों की सहायता से और आमजन का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा था। तो आमजन के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि घटनास्थल के पास एक पोखर है और उस पोखर में ऐसा बताया गया कि पहले कोई कुआँ था जिसमें क्षतिग्रस्त होकर पोखर की शक्ल में आ गया। उस पोखर में इस बालिका का शव प्राप्त हुआ है। उसको रिकवर किया गया है और उसका वर्तमान में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है। सूदखोरी करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। कब्जे से मोबाइल और स्टाम्प पेपर किया गया जब्त। मामले में अन्य आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। फर्जी स्टाम्प पर अनुबंध तैयार कर वसूली का रचा था षड्यंत्र। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर से आ रही है। सूदखोरी करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कब्जे से मोबाइल और स्टाम्प पेपर जब्त किया गया। मामले में अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, तलाश जारी है। फर्जी स्टाम्प पर अनुबंध तैयार कर वसूली का रचा था षड्यंत्र।